नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य पर बहुत बहुत स्वागत। आज इस वीडियो में हम आपको तुलसीदास जी की द्वारा रचित उनकी काव्य कृति कवितावली से ली गई पंक्तियों का वर्णन करेंगे। इन पंक्तियों के माध्यम से तुलसीदास जी ने अपनी स्वामी भक्ति प्रकट की है और उनके सामने प्रार्थना की है कि हे प्रभु, कि किस प्रकार कलयुग में प्रत्येक जन दुखी है, तो आप कृपा करके उनके दुखों को समाप्त कर दीजिए और उन्हें सुख, उनके जीवन को सुख से भर दीजिए। तो वो कलयुग का जो प्रभाव है उस समय के लोगों का, यानी वर्तमान के समय के लोगों का की दशा बताते हुए श्री राम जी से कह रहे हैं, दुखी होकर आराधना कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि। हे मेरे राम, हे मेरे आराध्य, मेरे प्रभु, मेरे श्री राम, कि वर्तमान समय में कि आज की स्थिति देखिए क्या है कि खेती न किसान को, कि वर्तमान समय में किसानों की खेती नहीं हो पा रही है, और भिखारी को न भीख, और भिखारी को भीख नहीं मिल पा रही है। अर्थात यहाँ पर दान पुण्य करने वाला अब कोई नहीं है, क्योंकि जिसके पास किसी सामान की अधिकता होती है या उसका हृदय ऐसा होता है कि वो दान कर सके, तो ऐसा हृदय वाला आज कोई नहीं बचा है। और बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी, और बनिए को व्यापार नहीं है। आज के इस युग की स्थिति देखिए प्रभु, और चाकर को चाकरी, और नौकरी चाहने वाले को नौकरी नहीं मिल पा रही है। इस प्रकार जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस। इस प्रकार जीविका से विहीन होकर सब लोग सिद्धमान यानी दुखी होकर आपस में बातें कर रहे हैं, सोच में पड़े हुए हैं। और क्या कह रहे हैं? कहे एक एकन सो, कहा जाए का करी। वो कह रहे हैं एक दूसरे से कि हम कहाँ जाएं और क्या करें। हे प्रभु, आप इन सब पर कृपा कीजिए, इन्हें सद्बुद्धि दीजिए, क्योंकि ये लोग, इनको जब जीने का कोई सहारा नहीं बचा है, ये जीविका विहीन होकर दुखी हो गए हैं, इसलिए ये सोचते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए, हमें तो कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है। फिर तुलसीदास जी कहते हैं, वेदहु पुराण कही, लोकहु विलोकत, साकरे सब पे राम, रावरे कृपा करी। कि वेदों और पुराणों में कहा गया है और लोगों ने भी देखा है, लोको विलोकत, क्या कि साकरे, कि संकट के समय पर राम, मेरे प्रभु श्री राम, रावरे कृपा करी, कि आप ही सदा सर्वदा सब पर कृपा करते हैं, सबके दुखों का नाश करते हैं। तो हे प्रभु, आप इन लोगों पर भी दया कीजिए, क्योंकि आपने सदा ही साकरे यानी संकट के समय सब पर दया की है। दारिद दसानन दबाई दुनी, दीन बंधु, हे दीनों के नाथ, हे दीन बंधु मेरे श्री राम, आज के समाज को, आज के लोगों को दारिद, इस गरीबी रूपी रावण ने सबको दबा लिया है। गरीबी रूपी रावण ने दुनिया को दबा लिया है और लोग जो है उसी प्रकार से गरीब हो गए हैं, मतलब गरीबी से दुखी हो रहे हैं, जिस प्रकार से रावण के अत्याचारों से लोग दुखी हो रहे थे। दुरित दहन देख तुलसी हाहा करी। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं पाप रूपी ज्वाला को देखकर, दुरित दहन को देखकर मैं हाहाकार करता हूँ, मैं अपने हृदय में अत्यंत दुखी हूँ और मैं प्रभु आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, आप इनके दुखों को हर लीजिए। तो इस प्रकार तुलसीदास जी ने कलयुग के जो लोग दुखी हैं उनके दुखों का वर्णन किया है और भगवान से प्रार्थना की है कि प्रभु इन्हें सद्बुद्धि दीजिए और उनके दुखों को हर लीजिए। इसके बाद अगली पंक्तियां देखेंगे। हाँ, तो अब क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी? दूत कहो, अवधूत कहो, राजपूतू कहो, जुलाहा कहा कहो। अब तुलसीदास जी कहते हैं, मुझे तो क्या, कुछ लोग जो है मेरे प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हैं और मेरी बुराइयां भी करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी मुझे कुछ भी कहे, क्योंकि वो कहते हैं मुझे चाहे कोई धूर्त कहे या अवधूत कहे या परमहंस कहे या मुझे कहे कि मैंने गृह त्याग कर दिया तो मैं सन्यासी बन गया हूँ,
है ना। और चाहे मुझे रजपूत कहो या जुलाहा कहो, या फिर कोई मुझे राजपूत कह दे या जुलाहा कह दे, अर्थात ये बातें जो है जाति से संबंधित हैं कि भाई कोई मुझे श्रेष्ठ जाति का बता दे या फिर मुझे कोई निम्न जाति का कह दे। और दूत या अवधूत अर्थात चाहे कोई मुझे मूर्ख बता दे या कोई मुझे बुद्धिमान कहे। फिर वो कहते हैं मुझे इन सब की अभिलाषा नहीं है, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मेरे बारे में कोई मेरे जो है ना प्रशंसा करे, क्योंकि मुझे लोगों के द्वारा प्रशंसा नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो भगवान श्री राम का भक्त हूँ। आगे वो कहते हैं काहू की बेटी सो बेटा न भ्यावे, मुझे तो किसी अपने बेटे का किसी की बेटी से विवाह नहीं करना है, नहीं, क्योंकि तो फिर आप मुझे चाहे छोटी जाति का कहें, काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ, इस काम में भी मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। मैं छोटी जाति का भी कहा जाऊं तो भी मुझे कोई विवाह किसी का नहीं करना है, तो इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये बात सारी दुनिया को पता है, सारा संसार जानता है कि मैं तो राम का प्रसिद्ध गुलाम हूँ, उनका दास हूँ। मेरे बारे में जिसको जो अच्छा लगे, जाको रुचे सो कहे कछुक ओऊ, जिसको जो अच्छा लगे वो कुछ भी मेरे बारे में कह सकता है, भला बुरा, लेकिन इस बात का तो सबको पता है कि मैं मेरे प्रभु श्री राम का ही दास हूँ। मांग के खाबो, मैं तो मांग कर खाता हूँ, और मस्जिद को सोईबो, और मैं तो मस्जिद या किसी भी देवालय में सो जाता हूँ। मुझे तो लेबी को एकू न देबी को दो, मुझे तो किसी से कुछ लेना नहीं है ना किसी को देना है, मतलब ना मुझे किसी से कर्ज लेना है ना किसी को देना है, ना मुझे किसी से प्रशंसा चाहिए, ना ही मैं किसी को देने के लायक हूँ। इस प्रकार तुलसीदास जी की जो है कीर्ति सब और फैल जाती है, और इस तरह से कुछ लोग उनसे ईर्ष्या करने लग जाते हैं। तो इस तरह से उन्हें कुछ लोग जो है उनके बारे में इस तरह की बातें करने लग जाते हैं। तो तुलसीदास जी के कानों में जब ये बातें आती हैं, जब उन्हें पता चलता है कि कुछ लोग इस तरह से बातें कर रहे हैं, तो उन लोगों को जवाब देने के लिए उन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से उन्हें जवाब देना चाहा कि चाहे मुझे मूर्ख, समझदार, राजपूत, जुलाह कुछ भी कहो, मुझे ना अपना बेटा ब्याना है, ना किसी की बेटी से, ना ही मुझे किसी की चिंता है, ना ही मुझे कोई जाति का फिक्र है। सब दुनिया को पता है मैं तो श्री राम का ही गुलाम हूँ, उनका ही भक्त हूँ, और उनके बिना मैं पल भर भी जीवित नहीं रह सकता। मैं तो मांग कर खाता हूँ और मस्जिद में सो जाता हूँ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो इस प्रकार इन पंक्तियों में तुलसीदास जी ने अपने अनन्य भक्त होने का प्रमाण दिया है, और वो भगवान श्री राम जी के अनन्य दास हैं, और वो हर समय भगवान श्री राम से ही स्नेह करते हैं, उनकी ही भक्ति पूजा करते हैं। आज की अपनी वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपकी ये कवितावली जो है आज यहाँ संपूर्ण हो जाती है। धन्यवाद। हाँ तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा हिंदी साहित्य की जो भी व्याख्या की गई है वो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसलिए आप मेरी वीडियोस को आपके जितने भी सहपाठी हैं, विद्यार्थी मित्र हैं, उनके साथ शेयर करें, और इसी तरह की मेरी एजुकेशनल वीडियोस से अपडेट्स होने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।